Morning students, I hope you all are doing good and safe at your home. Myself Ankur Kumar Kanpal. So today we will discuss about introduction of pharmacognosy. So what is pharmacognosy? तो फार्माकोग्नोसी क्या है? तो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी हमारा ये दो वर्ड से मिलके बना है, जिसका मीन्स है फार्माको मीन्स है प्रूव ड्रग और ग्नोसिस मीन्स है नॉलेज। तो हमारा जो फार्माकोग्नोसी है वो टू वर्ड से मिलकर बना है। तो नॉलेज ऑफ प्रूव ड्रग, तो हमें जो प्रूव ड्रग जो भी जहाँ से प्राप्त होंगी उसका जो अध्ययन होगा हमारा किस सब्जेक्ट में होगा? फार्माकोग्नोसी में। तो स्टडी ऑफ प्रूव ड्रग तो हमारा क्या है? फार्माकोग्नोसी है। तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि स्टडी ऑफ प्रूव ड्रग हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो मैंने आपको पहले भी इसका ब्रीफ में बताया था कि हमें प्रूव ड्रग प्राप्त हो सकती है प्लांट से, पेड़ पौधों से, एनिमल से, अदर सब्सटेंसेस, मिनरल से। तो ये ऐसे हमारे सोर्स हैं जिससे हमें क्या क्रूड ड्रग प्राप्त हो सकती है। तो प्लांट क्या हमारा? प्लांट भी हमारा एक सोर्स है। सोर्स किस चीज़ का है? क्रूड ड्रग का। तो प्लांट हमारा क्या है? सोर्स है। और प्लांट जो है हमारा, इसके भी प्लांट के भी बहुत सारे हमारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा? लीव्स आता है, बार्क आता है, ठीक है, स्टेम आता है, ठीक है, रूट्स आता है, जड़ हो गया जैसे आपका, ठीक है, राइजोम हो गया। ये सब हमारे क्या है? प्लांट के जो पार्ट्स है जहाँ से हमें क्या होती है? ड्रग मिलती है, क्रूड ड्रग मिलती है। तो क्रूड ड्रग हमारा क्या है कि ओरिजिन जहाँ से हमें क्या नेचुरली हो सकता है, वो आर्टिफिशियल हो सकता है। तो उससे हमें क्या अपनी जो क्रूड ड्रग मिल जाएगी। देन दूसरा होता है एनिमल। एनिमल में हमारा क्या है? जिससे ग्लैंड्स हो गई, हमारा सिक्रीशन का जैसे हो गया, इंसुलिन हो गया हमारा। तो हमारा जो सोर्स है क्या होगा? वो एनिमल होगा। थर्ड आता है हमारा अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस में आ गया जैसे क्या है? हमारा सूचर्स हो गया, फाइबर्स हो गया, ये सब हमारा क्या है? ड्रग्स हैं जो हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद हो गया मिनरल। मिनरल जैसे हमारा हो गया चाक, केओलिन हो गया हमारा, चाल्क हो गया, टाल्क हो गया, बेंटोनाइट हो गया। तो ये हमारे सब क्या है? मिनरल्स। ये सारी हमारी क्रूड ड्रग्स हैं जो हमें किस में स्टडी करेंगी, इनको प्राप्त करने में फार्माकोग्नोसी। मैंने आपको पहले बताया कि हमें क्रूड ड्रग कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। आपको प्लांट से प्राप्त हो सकती हैं, एनिमल से प्राप्त हो सकती हैं, अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं उसके, और मिनरल से प्राप्त हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, कि प्लांट से हमें किस प्लांट से कौन कौन से पार्ट से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है लीव से। कोई भी आपका प्लांट होगा तो क्या उसमें लीव्स होंगी? तो लीव्स की लीव से हमें कौन सी ड्रग्स मिल सकती है? धतूरा और सेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बार्क। बार्क मतलब उसकी जो छाल होती है। तो इस सिंकोना हमारा जो है उस कैटेगरी में ड्रग आता है। देन थर्ड है हमारा वुड। वुड मतलब लकड़ी। तो सैंडलवुड सबने आपको देखा होगा, सैंडलवुड। तो ये है हमारा। उसके बाद फोर्थ आता है रूट्स। रूट्स में जो हो गया जड़। तो आपका लिक्वेराइज हो गया, और आपका राउल्फिया, ये ऐसी ड्रग्स है जो हमें किससे? जड़ से मिलती हैं। उसके बाद फिर आता है राइजोम। राइजोम क्या है? जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, जो आपने सबने देखा होगा, अदरक हल्दी क्या है? राइजोम है। तो उससे भी हमें ड्रग मिलती है। तो हमारा प्लांट का जो पार्ट होता है राइजोम, उससे हमें क्या मिलता है? अदरक और हल्दी। देन हमारा फिफ्थ आता है फ्लावर। तो फ्लावर में फूल। तो हमारा क्लोव जो है इसका एग्जाम्पल है। हमारा आ गया सीड्स। सीड्स हमारा नक्स वोमिका, जो इस कैटेगरी में ड्रग है। तो ये हमारी जो इस प्लांट के जो पार्ट्स हैं हमारे, इससे हमें क्या है? सारी ड्रग्स। बात करते हैं ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल से जो हमें ड्रग्स प्राप्त होंगी, एनिमल से हमारा ग्लैंडुलर सिक्रीशन, जो भी हमें ग्लैंड होती हैं उसके सिक्रीशन से, एनिमल से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? थायराइड और इंसुलिन, हमारी जो ड्रग्स हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। देन उसके बाद क्या है? एंटायर एनिमल, मतलब उसके पूरे एनिमल से जो हमें कैंथराइड्स जो होता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। क्या है? जैसे शार्क लीवर ऑयल हो गया, तो हमें क्या है? जो भी उसके लीवर के जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे एक्टिव वाले, तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू, लीवर एक्सट्रैक्ट करके। देन उसके बाद आता है हमारा ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल। तो जो भी हमें ड्रग्स कहाँ से मिल रही होंगी? मिनरल के थ्रू मिल रही होंगी। तो वो हमारा क्या है? जैसे हमारा चाक आ गया, टाल्क आ गया, बेंटोनाइट आ गया, क्योलिन आ गया। तो ये सब क्या है? हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज होती हैं जो भी ये ड्रग्स हैं। तो ये हमें मिनरल्स के थ्रू मिलती हैं। देन उसके बाद करते हैं हमें ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सब्सटेंसेज। तो इसमें एग्जांपल जैसे हमारा हो गया सूचर्स,
ड्रेसिंग्स, फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये हमारे क्या ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या है अदर सब्सटेंसेस से प्राप्त होती हैं। जैसे हमारा फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, उसके बाद आ गया हनी आ गया हमारा, ठीक है। सूचर्स हमारा क्या होता है, ऐसा एक फाइबर होता है हमारा, स्ट्रिंग होता है जो किसके लिए है, जो हमारा क्या टाँके वाँके लगाने के काम आता है। जैसे कभी क्या होता है इंजरी रहती है ह्यूमन बॉडी में या किसी में भी, तो उसको क्या है सिलने का काम आता है, तो हमारा सूचर हो गया। उसके बाद ड्रेसिंग क्या है, जो हमारा क्या है पट्टी, जैसे आपको देखा होगा चोट लग जाती है तो क्या ड्रेसिंग होता है, डॉक्टर करता है, तो वो ड्रेसिंग हो गया। फ्लेवरिंग एजेंट हो गया हमारा, हनी हो गया। तो ये क्या है ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। आपको बताया कि हमें क्रूड ड्रग कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लांट, उसके बाद दूसरा आता है एनिमल, तीसरा आता है हमारा मिनरल और चौथा आता है अदर सब्सटेंसेस। उसके बाद जब हमें जब पूरी ड्रग मिल जाती है तो उसके बाद हमारा आता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्या क्या हमारा जो क्रूड ड्रग का जो स्टडी है उसका सिस्टम से हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ओरिजिन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स का ओरिजिन कहाँ से है, कोई भी ड्रग है हमें कहाँ से मिल रही है। तो उसमें क्या क्या आता है, एक बायोलॉजिकल सोर्स आ जाता है, ठीक है, और क्या आता है ज्योग्राफिकल सोर्स आ जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सोर्स मतलब कहाँ से वो हमें मिल रही है। देन उसके बाद आता है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। उसके बाद हमें क्या है उसका जो ड्रग है हमारा उसे हम कल्टीवेट कैसे कर रहे हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने के बाद जब वो अपना उसका टाइम पीरियड पूरा हो जा रहा है तो उसे हम कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमारा जाता है करेक्टर्स, उसका अपीयरेंस कैसा है। करेक्टर मतलब उसका करेक्टर चरित्र क्या है, बाहर की तरफ से कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट हो गया, कलर हो गया, ये सब क्या है उसका करेक्टर के आधार पर सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जब हमने उसका बाहर का उसका मॉर्फोलॉजिकल और पूरा माइक्रोस्कोपिकल देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो हम उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एक्शन के लिए। उसके बाद हमारा आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब उसको किसी चीज़ को आकलन करना कि ये वही चीज़ है कि नहीं है। तो उसको ये हमारा सिस्टमेटिक क्रूड ड्रग के अंदर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है इवोल्यूशन। फिर हमारा आता है अडल्ट्रेंट्स। अडल्ट्रेंट्स मीन्स क्या है हमारा सिंपली मिलावट। तो ये हमारा अडल्ट्रेंट क्यों करते हैं हम, किसी भी चीज़ के प्राइस को कम करने के लिए। तो कभी किसी भी चीज़ को हम प्राइस को कम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और क्वालिटी जो है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसी भी चीज़ में अगर हम मिलावट करते हैं तो हमारा ये जो हमारे सिस्टमेटिक पैरामीटर्स हैं जिससे हम क्या अपनी किसी भी क्रूड ड्रग की स्टडी कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, तो हमारा 3 टाइप्स का डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा आता है आयुर्वेदा, दूसरा आता है हमारा यूनानी सिस्टम और थर्ड आता है सिद्ध सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा क्या, हमारा आयुर्वेदा एक ऐसी ब्रांच है, मीन्स ऐसा साइंस का जो ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या है अपना ह्यूमन बॉडी को क्या है निरोग रखने का, मतलब क्या है डिजीज़ से दूर रहने का उपाय इसमें बताते हैं। और क्या है जो हमारा आयुर्वेदा है जो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमारा वात, पित्त और कफ। तो ये हमारे जो कि त्रिदोष जो बोलते हैं, तो अगर ये हमारे बॉडी के अंदर संतुलित है तो ह्यूमन बॉडी हमारी क्या है पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो सबसे पहले हमारा आयुर्वेदा का जो फादर थे वो कौन थे, सबसे पहले आता है जो आयुर्वेदा के फादर थे हमारे चरक जी थे, ठीक है। जो हमारा जो आयुर्वेदा का जो हमारा फादर है वो चरक है। उसके बाद हमारा क्या आता है आयुर्वेदा जो हमारा किस पे बेस्ड है, पूरा हमारा जो है हर्बल ड्रग्स पे। जो भी हमारा आयुर्वेदा है वो हर्बल ड्रग्स पर बेस्ड है। फादर जो हमारे आगे चरक हर्बल ड्रग्स पे बेस्ड है, ठीक है। जो हमारी बॉडी जो वर्क करती है तो आयुर्वेदा के अनुसार कितने पे वर्क करती है, जो इसमें 3 दोष होते हैं जो एलिमेंट्री इसमें है, वात हो गया, पित्त हो गया, दूसरा हो गया हमारा कफ। ये त्रिदोषा जो हमें बताए गए आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है यूनानी सिस्टम। तो यूनानी सिस्टम हमारा जो है डेवलप किया गया अरब के लोगों के द्वारा। तो सिंपली हमारा जो ह्यूमन बॉडी है यूनानी सिस्टम में ये डिफाइन किया गया है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है वो क्या है 4 एलिमेंट पर बेस्ड है। तो 4 एलिमेंट में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, एक डिजीज़ की कंडीशन उत्पन्न होगी। तो हमारे 4 एलिमेंट्स जो है यूनानी सिस्टम में, सबसे पहले तो यूनानी सिस्टम किसने डेवलप किया, अरब के लोगों के द्वारा डेवलप किया। तो ये हमारा क्या है बेस्ड ऑन 4 एलिमेंट्स। तो अगर इन चारों एलिमेंट्स में कोई भी अगर कमी होती है तो क्या हमारा डिजीज़ की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहला जो है हमारा ब्लड, प्लेजम,
येलो लीफ, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। जो 4 एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो क्या है, डिजीज की कंडीशन रहती है। वहीं आयुर्वेदा में क्या था, आयुर्वेदा में ये जो हमारे एलिमेंट्स थे, वहाँ 3 एलिमेंट्स थे। उसमें हमारा था वात, पित्त और कफ। अगर इन तीनों में कोई डिसबैलेंस हो जाए तो हमारी डिजीज की कंडीशन होगी आयुर्वेदिक में और आयुर्वेदा में। और इसमें अगर 4 में अगर कोई भी डिसबैलेंस हो जाएगा तो हमारा यूनानी सिस्टम फॉलो करेगा। तो ब्लड हमारा, जैसे आपको पता है, ब्लड मीन्स रक्त, खून, फ्लेजम मतलब कफ या स्पुटम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। तो ये हमारी क्या है, 4 जो एलिमेंट्स हैं ये डिजीज़ की कंडीशन को पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिद्धा सिस्टम। तो सिद्धा सिस्टम क्या है, मेनली क्या है, तमिलनाडु के एरिया, जो हमारा साउथ का एरिया है, वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है ये वाला सिस्टम। तो इसमें क्या है, मेनली जो हमारी हर्बल ड्रग्स होती हैं, जो भी हर्बल ड्रग्स होती हैं, उनको क्या है, मिनरल्स के साथ मिक्स करके दिया जाता है। तो वो जो मिनरल्स हो सकते हैं हमारे, क्या क्या हो सकते हैं, मरकरी हो सकता है एक तो, ठीक है, मरकरी हो गया हमारा, सिल्वर हो गया हमारा, सल्फर हो गया हमारा, ठीक है, और अदर साल्ट हो गए। तो क्या हमारा जो भी हर्बल ड्रग्स है वो हमने अगर मिनरल्स के साथ जैसे हमारा मिक्स करके देंगे तो वो क्या है, ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो हमारा सिद्धा सिस्टम सिंपली क्या है, जो हमारा हर्बल ड्रग्स है उसको हम क्या करते हैं, मिनरल के साथ मिक्स करके ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज हमने स्टडी किया फार्मेसी का पूरा इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया कि हमें क्रू ड्रग क्या होती है, क्रू ड्रग हमें कहाँ से प्राप्त होती है। उसके बाद हमने स्टडी किया कि सिस्टमेटिक स्टडी कैसे हम करते हैं क्रू ड्रग का। देन उसके बाद हमने जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का वो स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग्स। थैंक यू।